हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएम मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने। आज हम बात करने वाले हैं डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के बारे में कि क्या है मशीन लर्निंग, क्या है डीप लर्निंग। इसके बारे में समझेंगे, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, क्या इसमें बेसिकली इसका मतलब क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे एकदम इजी मैनर में, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पे हम मशीन डीप लर्निंग बहुत ही ईजी वे में, ताकि आगे कल को हमारे को फर्दर इसमें आ रहे। आइए मूव करते हैं इसको और समझते हैं वन बाय वन। पहले हम समझेंगे मशीन लर्निंग, देन गोज टू डीप लर्निंग। तो शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ मशीन लर्निंग की, मशीन लर्निंग क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या है। तो जब भी कोई मॉडल को हमारे को ट्रेन कराना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म डिजाइन होगा, किस तरीके से हम उसको ट्रेन कराएं। हमने हमारे को उस जो है उसकी ट्रेनिंग उसको देनी होगी, उसके अलग अलग वे आउट है ताकि उस ट्रेंड मॉडल को फर्दर हम जो है यूज कर सके फॉर द पर्पस ऑफ कि हमारे को कुछ क्वेश्चन पूछना है कुछ भी। जब तक वो एक बार डेवलप नहीं होगा मॉडल, तब तक हम उसको उससे इंटरेक्ट कैसे कर पाएंगे, से जानकारी कैसे ले पाएंगे। तो उसकी लर्निंग के लिए एक जैसे ह्यूमन माइंड में हम किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी अलग अलग लर्न करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उस तरीके से हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें याद होती हैं, लर्न करते हैं। सेम वे में अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करें तो वहां पे जो लर्निंग होती है उसका एक मैकेनिज्म रहता है मशीन, राइट। सेम वे में उसका भी एक पार्ट होता है डीप लर्निंग। तो हम एक एक कॉन्सेप्ट को वन बाय वन लेके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ मशीन लर्निंग क्या है, तो इसको बेसिक कैटेगराइज पार्ट में किया हुआ है। फर्स्ट वन इज द सुपरवाइज लर्निंग, सेकंड वन इज द अनसुपरवाइज लर्निंग, थर्ड वन इज री। कॉन्सेप्ट को, तीनों टाइप ऑफ मशीन लर्निंग को एक एक बार समझेंगे विद फ्यू एग्जांपल की सुपरवाइज लर्निंग किस काम करता है, अनसुपरवाइज किस तरीके से काम करता है, और लास्ट वन जो है रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज लर्निंग, एज द वर्ड से सुपरवाइज लर्निंग, इसको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन दी गई है। इसको मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से। डेफिनेशन मॉडल लर्निंग फ्रॉम द लेबल डाटा सेट। यहाँ पे क्या है कि हमने कुछ लेबल अलग अलग असाइन करे, जिसकी वजह से जिसको ट्रेन करा गया, जिस डाटा सेट के हिसाब से बताया गया कि अगर इस तरह का कुछ प्रोडक्ट है तो उसका मतलब ये है, सेकंड इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट है तो उसका मतलब ये है। तो उसको किस तरीके से हम अलग अलग असाइन करके उस मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई टमाटो है तो वो इस कलर का है, इस शेप में है तो ये टमाटो है। कोई बनाना है तो शेप ये है, कलर इस तरीके का है तो उसको बनाना कहेंगे। तो इस तरीके का पर्टिकुलर अगर हम असाइन कर रहे हैं, चाहे विद द हेल्प ऑफ कलर, विद द हेल्प ऑफ फॉर्म, इस तरीके से हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ पे प्रोसेस इनपुट आउटपुट पेयर फॉर ट्रेनिंग, बेसिकली हमने उसको इनपुट भी दिया और साथ साथ बताया भी कि ये चीज जो है इसको ये कहा जाता है। उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल के वे आउट से समझे, तो अगर हम सुपरवाइज लर्निंग को देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने बताया, जैसे हमने बताया था उसमें कि अगर इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है, या हमने उसको बताया कि ये ब्राउनिश कलर का जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, हमने कहा कि इसको जो है ये ब्राउनिश कलर का है, इसको हम कहेंगे टमाटो। तो हमने उसको बता दिया कि इस तरीके के प्रोडक्ट को टमाटो कहा जाता है। यही सिमिलर हमने उसको बता दिया कि इस तरीके का कोई प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, हमने इसको बोल दिया कि इसको हम बनाना कहेंगे। तो हमने उसको क्या करा, लेबल भी दे दिए, साथ साथ उसको डिफाइन भी कर दिया कि इस प्रोडक्ट को ये कहा जाता है। अब वो मॉडल ट्रेंड हो गया, वो समझ गया कि कभी भी उसको हम इस तरीके का कोई प्रोडक्ट दिखाएंगे, वो अपने आप समझ जाएगा और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये बनाना से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। जो है सामने वाला जो प्रोडक्ट मांग रहा है वो इससे रिलेटेड मांग रहा है। सेम वे में हमने उसको कलर डिनोमिनेशन दे दी कि इस तरीके का प्रोडक्ट, तो वो अपने आप ही उसको टमाटो के अकॉर्डिंग जो है आंसर देगा। सेम वे में हमने उसको बता दिया कि ऐसा कुछ होगा, तो ये जो है हमने उसको कहा ये कैट है, हमने उसको डिसाइड जो है बाइफरकेट कर दिया, हमने उसको कहा कि इस तरीके होगा तो इसको डॉग कहेंगे। तो हमने क्या करा, उसको दोनों चीजें असाइन कर दी, हमने उसको जो है फोटोज भी दे दी, साथ साथ उसकी कैटेगराइज भी दे दी। तो इसको हम कहेंगे बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है, इसको हम सुपरवाइज लर्निंग कहेंगे। इसको हम अलग अलग एग्जाम्पल के वे से किस तरीके से मॉडल को हम असाइन कर रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो सेम वे में अगर हम बात करें, तो सेम वे में हम देखेंगे कि अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, क्या इसमें क्या फर्क होता है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड।
अनसुपरवाइज लर्निंग। यहाँ पे क्या है, मॉडल डिस्कवर्ड पैटर्न और इन अनलेबल्ड डाटा। यहाँ पे क्या था, अनलेबल्ड डाटा के हिसाब से जो है मॉडल को डिफाइन किया जाएगा। प्रोसेस मॉडल आइडेंटिफाई रिलेशनशिप विद इन द डाटा। इसका क्या मतलब हुआ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम आसान फॉर्म में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम। दोबारा मूव करते हैं इसके और यहाँ पे हम एग्जाम्पल को लेते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में। अगर हम अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पे हमने उसको सेट ऑफ डाटा दे दिया, बहुत सारा हमने सेट ऑफ डाटा दे दिया, हमने उसको अलग अलग डाटा दे दिया, हमने उसको अलग अलग डाटा दे दिया कि इस तरीके के डाटा भी दे दिया, हमने उसको इस तरीके का डाटा भी दे दिया, हमने उसको कुछ और अलग तरीके का डाटा भी दे दिया। ठीक है ना। अब उसने क्या करा, अब हमने उसको ये जस्टिफाई नहीं किया कि ये जो रेड वाला है इसको हम टमाटो कहेंगे, इसको हमने ये नहीं जस्टिफाई किया कि इसको बनाना कहेंगे, हमने उसको ये जस्टिफाई नहीं किया कि इसको जो है पोटैटो कहेंगे, हमने ये जस्टिफाई नहीं किया, हमने उसको एक रॉ डाटा दे दिया विद द हेल्प ऑफ कि हमने ये पूरा का पूरा उसको जो है कंप्लीट रॉ डाटा दे दिया। अब उसने क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ कलर मैचिंग, उसने क्या करा, कलर को मैच किया, उसने अलग अलग कलर को मैच किया कि ये तीन प्रोडक्ट जो है ये सिमिलर लग रहे हैं, इट मीन्स ये एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, इट मीन्स ये तीनों जो कैटेगरी हैं ये तीनों कैटेगरी सिमिलर हैं। उसने जज कर लिया कि ये तीनों कैटेगरी एक ही है, उसने जो है इसको अलग से एक पार्ट में लाके रख दिया। सिमिलर वे में उसने देखा कि ये तीन जो प्रोडक्ट है ये सिमिलर शेप एंड कलर के दिख रहे हैं, इसने उसको एक अलग कैटेगरी में लाके रख दिया। और सिमिलर वे में उसने देखा कि ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी सिमिलर कैटेगरी के लग रहे हैं, इट मींस ये भी जो है ये तीनों भी एक अलग कैटेगरी है। तो ये नहीं पता कि इसको जो है टमाटो कहा जाएगा, तो ये नहीं पता कि इसको बनाना कहा जाएगा, क्योंकि हमने उसको इंस्ट्रक्शन अनलेबल्ड इंस्ट्रक्शन दी है, उसको लेबल्ड फॉर्म में नहीं कहा था कि ये कलर होगा ये साइज होगा तो इसको जो है बनाना कहा जाएगा, हमने उसको ऐसे नहीं बताया, हमने उसको रॉ डाटा दे दिया। उसने क्या किया, उस रॉ डाटा के हिसाब से उसको एक्यूमुलेट किया और देखा कि कौन कौन सा जो है कहाँ कहाँ पे मैच कर रहा है, उसने उस हिसाब से जो है वहां पे उसको असाइन कर दिया कि ये जो है ये अलग है। उसको ये उस टाइम पे नहीं पता, अगर ये पता होता असाइनमेंट होती तो वो सुपरवाइज लर्निंग में चला जाता, पहले वाले में चले जाता, लेकिन यहाँ पे क्या था, जस्ट एक पूरा का पूरा क्या करा, एक रॉ डाटा दे दिया, ये वाला डाटा अगर हमने दिया उसको और उसको उसी में ही सारी फिगर्स डाल दी, उसी में हमने पोटैटो भी डाल दिया, उसी में हमने बनाना भी डाल दिया, उसी में हमने टमाटो भी डाल दिया, उसका जो उसके बाद जो प्रोसेस हुआ आउटपुट आया हमारे पास उसको जो है कहेंगे अनसुपर, वो उसकी वो जो लर्निंग थी बेसिकली दैट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है ना। ये तीनों में जो है थोड़ा थोड़ा हमारे को डिफरेंस देखने को मिलेगा कि हमने लर्निंग जब कराई एक मशीन कराई, अगर हमने उसको प्रॉपर लेबल डाटा फॉर्म में जो है मटेरियल दिया दैट इज सुपरवाइज लर्निंग, हमने अनलेबल्ड फॉर्म में दिया डाटा तो वो अनसुपरवाइज लर्निंग हो गई। एंड द लास्ट वन इज री। तो आइए देखते हैं री लर्निंग क्या कहती है। री लर्निंग में मूव करते हैं तो हमारी थर्ड वन री री कहती है मॉडल लर्न बाय इंटरेक्टिंग विद एन इन्वायरमेंट। ये कैसे सीख रहा है, यहाँ पे मॉडल सीख रहा है विद द इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट से जो रिएक्शन उसको मिल रहे हैं उस हिसाब से वो मॉडल जो है ट्रेंड हो रहा है, उसको कहेंगे री। यहाँ पे क्या है, प्रोसेस एजेंट रिसीव फीडबैक एज अ रिवार्ड और पेनल्टी। इसको भी एग्जांपल के तहत समझ किस तरीके से यहाँ पे हमारे को क्या किस तरीके से री। तो री लर्निंग की अगर हम बात करें, री लर्निंग, ठीक है ना, यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे लर्निंग होती है, यहाँ पे लर्निंग है कि हमने एक मान लेते हैं एक जो है छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, ठीक है, अब उसको हमने कहा, अब उसको भूख लग रही है, अब उसको भूख लग रही है, हमने यहाँ पे जो है उसके लिए कुछ फूड रख दिया, है ना, उसके लिए कुछ फूड रख दिया, ठीक है, या फिर हमने उसको उसने कोई गलती करी, हमने उसको ऐसे करके चाटा दिखाया, तो पता लगा कि हाँ इस तरीके तो एक्ट मैंने करा, उसको क्या पता इससे पनिशमेंट, यही हमने उसको अप्रिशिएट किया, कुछ उसने अच्छा एक्ट किया, हमने उसको रिवॉर्ड दिया, उसको कुछ ना कुछ जो है रिवार्ड दिया, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, उसको पता लगेगा कि ये एक्ट जो है ये सही एक्ट है ना, और एक्ट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव एक्ट होंगे। तो यहाँ पे हम एज अ रिवर्ट, इस तरीके से जो हमारी
तो हमारे को पता लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने चैट जीपीटी से कुछ पूछा, ठीक है, चैट जीपीटी में आंसर आया, ठीक है, अब हमने हमारे को वो आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, हमारे पास ऑप्शन होते हैं लाइक डिसलाइक, हम करते हैं, अब वो डिसलाइक करते हैं, वो रीजन पूछता है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, कि फीडबैक दे रहे हैं जो आपका आंसर आपने जो दिया है, क्योंकि ये तो एक एक क्या है, चैटबॉट है, उसको एक ट्रेंड मॉडल है, ठीक है ना, जरूरी तो नहीं है वो आंसर सारे सही हो, है ना, क्योंकि कैसे वो ट्रेंड हुआ है, वो हम लोगों से इंटरेक्ट करके ही वो कहीं ना कहीं ट्रेंड होता जा रहा है लगातार, तो कहीं ना कहीं उसकी इंफॉर्मेशन जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, हो सकता है उसकी इंफॉर्मेशन गलत हो, है ना, तो उसको हम जो फीडबैक दे रहे हैं, कि नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, वो पूछ रहे हैं क्या गलती है, उसको हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे आपने गलत किया है ना, तो हम उससे इंटरेक्ट कर करके उसको सिखा रहे हैं, तो उन फीडबैक से, चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक है, हम उसको रिवॉर्ड भी दे सकते हैं कि आंसर आपका बहुत अच्छा लगा, ऑसम, यू हैव गिवन वेरी गुड आंसर, ऐसे ताकि क्या हो रहा है कि उसको वो हमसे इंटरेक्ट करते करते जो लर्न कर रहा है, उसको बेसिकली कहा जाता है रीइंफोर्स, ठीक है ना, इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल, इसको और इजी करते हैं, इसको अगर हम समझते हैं, चलो तीनों को इकट्ठे अगर हम समझे, तीनों एग्जाम्पल को अगर हम इकट्ठे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या रहेगी, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या रहेगी, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या, इसको ये अगर हम चलो इजी वे में समझते हैं, एक एग्जाम्पल के तहत एक एग्जाम्पल रखते हैं बड़े मजेदार सा, कि मान लेते हैं हम जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट है, वो स्कूल जाता है, ठीक है ना, वो एक बच्चा छोटा बचपन में स्कूल जाना शुरू हो रहा है, उसको पता लग रहा है, उसको अलग अलग अल्फाबेट, ठीक है ना, अब उसको ये सब पता लग रहा है, उसको ये चीजें याद हो गई कि इसको ऐसा कहते हैं, ठीक है ना, अब ये सब चीजें उसको ट्रेंड करा जा रहा है, उसको जो है ट्रेंड करा जा रहा है, वो जो है चीजें सिखाई जा रही है, वो ट्रेंड होता जा रहा है। अब क्या हुआ, अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, एक बार शाम को डिनर कर रहे थे, डिनर करते हुए वो बैठा हुआ है और उसके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, डिनर कर रहा है, डिनर, अब उसके उस बच्चे का जो है, ये मदर है, ये फादर बैठे हैं, ये बच्चा बैठा, ठीक है, अब इसके इसके दोस्त का फोन आया, अब ये दोस्त फोन में बात करते करते कुछ ऐसी बात कह देता है कि उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, ये क्या कह रहा है, ये तो ना स्कूल में सिखाया जाता है, कहाँ से सीख लिया इसने ऐसी बात, है ना, अब ये क्या हुआ, ये किसी स्पेसिफिक, लेकिन वो सीखा, लेकिन वो एक अनलेबल्ड डाटा से सीखा, ठीक है ना, जो उसको पर्टिकुलर सिखाया नहीं गया था, कि जैसे उसको स्कूल में ABCD सिखाया, 1 2 3 4 सिखाया, इसको सिखाया गया पर्टिकुलर, इसको ऐसे कहते हैं, इसको ऐसे कहते हैं, इसको ऐसे कहते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो बच्चा अपने आप सीख जाता है ना, वो विद सोसाइटी, इस तरीके से हम इसको याद भी कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से क्या क्या फर्क होता है, तो ताकि हमारे को रिकॉल हो। अब मान लो ये इसको समझ में आया कि ये जो मैंने बोल दिया ना, उसके मम्मी पापा ने उसको समझाया कि भैया आगे से ऐसी बात नहीं करनी है ना, ये गलत बात होती है, तो इसको सिखाया गया कि ये बातें जो हैं, ये सारी बातें जो हैं, ये गंदी बातें हैं, ठीक है ना, और ये सारी जो बातें हैं ना, ये गुड गुड बातें हैं, ये और ये वाली बैड है, ये गुड है, तो उसको अब समझ आ गया, तो फिर उसको जो रिएक्शन मिला सोसाइटी से, या उसको जो पेरेंट्स से रिएक्शन मिला, फिर उसने सीखा, हाँ भाई ये चीज जो है, ये जो है, ये चीजें है, ये चीजें नहीं करनी, तो उसको जो फीडबैक मिले, उससे वो जो ट्रेंड हुआ, दैट इज री, तो हमने एक एग्जाम्पल को एकदम इजी फॉर्म में अगर हम समझेंगे, तो सुपरवाइज लर्निंग जो हमारे को पूरा पैटर्न जो लेबल्स दिए होते हैं, दैट इज सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होगी, जहां पे रॉ डाटा दे दिया, उसके हिसाब से एसोसिएट कर रहे हैं, हम एक क्लस्टर फॉर्म में मिल गया, उसके हिसाब से हमारे को पैरेलली जो लग रहा है, दैट इज अनसुपरवाइज लर्निंग। एंड द रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज जो हम रिजल्ट से, जो फीडबैक से, जो लोगों के रिएक्शन से जो चीजें हम लर्न कर रहे हैं, जो मशीन लर्न कर रही है फीडबैक वगैरह से, दैट इज अनसुपरवाइज लर्निंग। तो ये तीनों जो फॉर्म्स थे, ये तीनों फॉर्म्स थे मशीन लर्निंग, तीनों फॉर्म्स हैं मशीन लर्निंग, ठीक है ना। अब एक कॉन्सेप्ट आता है मशीन लर्निंग के साथ डीप लर्निंग का, तो डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग भी एक बार देख लेते हैं, डीप लर्निंग क्या कहना चाहता है, डीप लर्निंग, डीप लर्निंग बेसिकली डिफाइन स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग। ये क्या है कि कई बार हमारे को एक डिटेल मान लेते हैं, कोई रिसर्च रिसर्च चाहिए, एक डिटेल रिसर्च चाहिए किसी मैटर पे, जहां पे एक पर्टिकुलर हम चाहते हैं कि चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम ले, बहुत टाइम ले, लेकिन वो एक जो है डीपली इस बारे में सोच के एक अच्छा जो है हमारे को रिजल्ट दे, चाहे वो अपने इंफॉर्मेशन ट्रेंड मॉडल है उससे ले, चाहे वो वेब सर्च से ले,
लेकिन वो डीपली जो है एक पर्टिकुलर एरिया में सोच के जो है रिजल्ट दे। दैट इज बेसिकली अ डीप लर्निंग, अ टाइप ऑफ, इसको हम अलग से जो है एक बार डीप लर्निंग को पूरा जो है समझेंगे कि किस तरीके से। यहाँ पे एक छोटा सा फर्क बता दिया कि मशीन लर्निंग में ये हमने टाइप्स देखे, और एक जो है एक कॉन्सेप्ट डीप लर्निंग में रहता है। इसको एक अलग वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। डीप लर्निंग को एक जस्ट आइडिया के फॉर्म पे हमने यहाँ पे डीप को हाईलाइट किया कि डीप लर्निंग जो है मशीन का ही एक सबसे एक पार्ट कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग वीडियोस में अलग अलग पार्ट को कवर करने वाले हैं। और सेम वे में अगर आप एआई के ऊपर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ एडवोकेट आप चाहते हैं कि प्रॉम्प्टिंग कैसे दें, और एआई के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, एआई टूल्स कर सकते हैं काम में, तो उसके लिए एक ई बुक जो है समराइज करके बना दी गई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसको ही कोर्स फॉर्म में, अगर वीडियो फॉर्म में आप उसका लिंक भी डाल देंगे, है ना? तो आप वहाँ पे भी, और अगर आप इन डेप्थ जाना चाहते हैं और लर्न करना चाहते हैं, और मेनली फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट्स, तो वहाँ पे उस चीज़ की यहाँ पे कवरेज करी गई है। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, राइट? तो आज हमने बेसिकली बात करी मशीन लर्निंग के बारे में, उसके टाइप्स को समझा, और जो है कनेक्ट किया डीप लर्निंग के साथ। अब हम जो है डीप लर्निंग को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इस तरीके के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट अलग-अलग वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।